अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक अमल हर गुनाह को माफ़ करवा सकता है कुरान व हदीस की रोशनी में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे वो गुनाह जो हम सालों पहले कर चुके होते हैं, क्या वो वाकई ख़त्म हो जाते हैं या वो अल्लाह के यहाँ आज भी महफूज हैं? हम में से हर इंसान कभी न कभी किसी गुनाह में ज़रूर मुब्तला होता है। कोई ज़बान से, कोई आँखों से, कोई हाथ से और कोई दिल से गुनाह करता है। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं और कुछ ऐसे जिनका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। मगर सवाल ये है कि क्या इन तमाम गुनाहों की माफ़ी मुमकिन है, और अगर हाँ तो कौन सा वो वाहिद अमल है जो हर गुनाह को माफ़ करा सकता है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कह दो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। सूरह अज़-ज़ुमर आयत 53। ये आयत अल्लाह की बेहिसाब रहमत का ऐलान है। ये उस बंदे के लिए उम्मीद की किरण है जो मायूस हो चुका हो, जो ये समझता हो कि उसके गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि अब माफ़ी मुमकिन नहीं। लेकिन इस्लाम का पैगाम बिल्कुल साफ है। सच्ची तौबा हर गुनाह को मिटा सकती है, चाहे वो पहाड़ जितने बड़े क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। सुनन इब्ने माजा। तो वो अमल जो हर गुनाह को माफ़ करवा सकता है वो है तौबत उन नसूह, यानी दिल से की गई सच्ची तौबा। लेकिन सवाल ये है कि सच्ची तौबा होती क्या है? क्या सिर्फ ज़बान से अस्तगफिरुल्लाह कह देना काफ़ी है? नहीं, सच्ची तौबा की कुछ शर्तें हैं। 1. नदामत, दिल में गुनाह पर पछतावा हो, शर्मिंदगी हो। 2. फौरन छोड़ देना, गुनाह को उसी वक्त छोड़ दिया जाए। 3. पक्का इरादा, दोबारा न करने का सच्चा इरादा हो। 4. हकूकुल इबाद की अदायगी, अगर किसी का हक मारा गया हो तो वो वापस किया जाए। अगर ये 4 शर्तें पूरी हों तो ऐसी तौबा अल्लाह के यहाँ फौरन कबूल की जाती है, चाहे इंसान ने लाखों गुनाह क्यों न किए हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाह करने वाला तौबा करे, और दिन को हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाह करने वाला तौबा करे। सही मुस्लिम। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों के इंतजार में रहता है कि कब वो लौट आएं, कब वो माफ़ी मांगे। एक हदीस कुदसी में आता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं, फिर तुम मुझसे माफ़ी मांगो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तिरमिज़ी। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि हम इस तौबा को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे शामिल करें। इस्तिग़फ़ार की कसरत। सबसे पहला कदम है इस्तिग़फ़ार की कसरत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं रोज़ 100 मरतबा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सही मुस्लिम। और एक दूसरी रिवायत में फरमाया, जो शख्स दिन में 100 मरतबा तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ़ कर देता है, चाहे वो समुंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो क्या ये मुश्किल अमल है? नहीं दोस्तों, सिर्फ चंद लम्हे दरकार हैं, लेकिन इसका असर दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत बड़ा है। हमें चाहिए कि हर नमाज के बाद, रात को सोने से पहले और दिन के किसी भी हिस्से में जब दिल नादिम हो, फौरन अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह ताला की रहमत किसी एक कौम, नस्ल या वक्त के लिए ख़ास नहीं, ये हर उस बंदे के लिए है जो सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रजू करे। नेकियों को बढ़ाना। दूसरा अहम नुक्ता है नेकियों को बढ़ाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी गुनाहों को मिटा देती है जैसे पानी आग को बुझा देता है। तिरमिज़ी। यानी इस्तिग़फ़ार के साथ साथ नेक अमाल भी गुनाहों को धो देते हैं। कुरान में है, यकीनन नेकियां बुराइयों को ख़त्म कर देती हैं। तो क्यों ना आज ही से हम इस्तिग़फ़ार, तौबा और नेक अमल का पक्का इरादा करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर खालिस तौबा करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें और नेक अमल से अपनी ज़िंदगी को रोशन करें। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमा ले जिनके गुनाह दुनिया ही में माफ़ हो जाएं और क़यामत के दिन जिनके चेहरे नूर से रोशन हो। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। क्या पता किसी की निजात का ज़रिया आप ही बन जाएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को मत भूलें ताकि अगली वीडियो आप तक फौरन पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।